आज भी गांव वाले कहते हैं कि अष्टमी की रात उस कुएं से औरत के रोने की आवाज आती है। साल 1992 की बात है। बिहार के औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में नवरात्रि का अष्टमी चल रहा था। पूरे गांव में भक्तिपूर्ण माहौल था। लेकिन उसी दिन एक घटना हुई जिसने आज तक गांव वालों को डरा रखा है। गांव के बाहर एक पुराना त्यागा हुआ कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। अष्टमी के दिन कुछ युवकों ने चुनौती लेते हुए रात को उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन वे हंसते हुए बोले, अरे आज तो मां महागौरी की पूजा है, भूत प्रेत कहीं आसपास टिकते हैं क्या? अरे बस खत्म। आज तो माँ महागौरी का पूजा, हम भूत प्रेत के आसपास टिकते हैं क्या? रात करीब 12 बजे जब गांव के मंदिर में जागरण चल रहा था, वे 4 युवक टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। चारों ने सोचा कि ये बैटरी का खेल है, लेकिन तभी कुएं से किसी औरत की कराहट भरी आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ, लौट जाओ। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उनमें से एक लड़का रमेश जिद्दी था। उसने हंसते हुए कुएं में पत्थर फेंका और चिल्लाया, निकल कर दिखा, देखे तेरा क्या कर लेती है मां महागौरी के दिन। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, अचानक वहां से तेज सफेद धुआं उठने लगा और उस धुएं में से एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई औरत निकली। उसका चेहरा पूरा काला था, सिर्फ आंखें जल रही थीं, जैसे अंगार। तीनों लड़के तो डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन रमेश भाग नहीं पाया। कहते हैं कि उस औरत ने उसका गला दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। बाकी तीनों किसी तरह मंदिर तक भागे और लोगों को बुलाकर लाए। जब सब लोग पहुंचे तो रमेश बेहोश पड़ा था। उसके गले पर नीले हाथों के निशान थे। उसी वक्त मंदिर के पुजारी आए और मां महागौरी के मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही आरती हुई, वह औरत का साया अचानक हवा में विलीन हो गया। रमेश किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके बाद से वह कभी सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखें हमेशा सहमी रहती और अजीब अजीब बातें बड़बड़ाता। वो यही है, वो कुएं में रहती है। वो यही है, वो कुएं में रहती है। वो यही है, वो कुएं में रहती है। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अष्टमी की रात उस कुएं से औरत के रोने की आवाज आती है। लोग वहां जाना तो दूर, पास से भी नहीं गुजरते। यह कहानी सच मानी जाती है और गांव के बुजुर्ग अब भी चेतावनी देते हैं, नवरात्रि में देवी की पूजा के साथ मजाक मत करो, वरना दंड बहुत भारी होता है। कमेंट्स में मां महागौरी की जय लिखना ना भूलें।